इन द रिएक्शन P प्लस Q आर एस दिया हुआ है, द टाइम टेकन फॉर 75% रिएक्शन ऑफ P यानी T 75% हुई रिएक्शन इज ट्वाइस द टाइम टेकन फॉर 50% रिएक्शन ऑफ P. The concentration of Q varies with reaction time as shown in the figure. The overall order of the reaction is. Now guys, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. अच्छा इसलिए कि ये जब मैं अब आपको समझाऊंगा तो आपको दो चार चीजें सीख के ही निकलेंगे बाहर, समझना आपको. तो ये अच्छा क्वेश्चन है. देखिए, अगर मैं P को कंसीडर कर रहा हूं तो इसके हिसाब से सिर्फ 75% जो रिएक्शन है वो ट्वाइस द टाइम टेकन है 50% के. और जो Q की कंसंट्रेशन है, जो Q की वजह से रिएक्शन हो रही है, उसका ग्राफ ये बन रहा है. इसका मतलब अगर मुझे रिएक्शन का ऑर्डर बताना है तो जैसे रेट क्या होता है, K इंटू कंसंट्रेशन P की पावर X इंटू Q की पावर Y. अब मुझे क्या करना है, जो X की वैल्यू अलग से निकालनी है इसके थ्रू एंड Y की वैल्यू निकालनी है इसके थ्रू. अब जो दोनों ऑर्डर आ जाएंगे उसको आप X प्लस Y कर दे तो आपका ओवरऑल ऑर्डर आ जाएगा. समझ में आपको गाइस इसमें क्या है. नाउ व्हेनेवर आपको जो 75% है कंप्लीशन का ट्वाइस दिया है 50% के, आप आंख बंद करके कर लें कि दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. नाउ गाइस आपको मैं दो ऐसे रिलेशन बताता हूं कि T 75% और T 50% का ये जो रेशियो है अगर 2 है जैसे इस केस में, तो हमेशा आपकी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की आएगी. अगर ये जो T 75% और T 50 का रेशियो है ये आ जाए 1.5 यानी 3/2, तो हमेशा आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है. ये दो रिलेशन मैं आपको इसलिए कह रहा हूं याद कर लीजिए क्योंकि आप एग्जाम में आई गारंटी यू गाइस बहुत कम टाइम में आप ये सिर्फ 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए, 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए, किसी भी मतलब डिपेंडिंग ऑन आप किस एग्जाम में बैठ रहे हैं, ये पूरा का पूरा अलग से नहीं कर पाएंगे. सो बिलीव मी, बोर हो जाओगे. तो ये अगर आपको याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं. ऑब्जेक्टिव है ना गाइस, समझना आपको. तो फिलहाल मुझे ये पता लग गया कि P के हिसाब से जो मेरा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है इज 1, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. सो X की वैल्यू आ गई आपकी 1. अब मुझे निकालनी है Y की वैल्यू. Y की वैल्यू के लिए मुझे ग्राफ दिया हुआ है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम. अगर आपको डायरेक्ट पता है कि ये जो ग्राफ है वो जीरो ऑर्डर का होता है तो आप जीरो लिख लें. लेकिन अगर नहीं पता है आपको ये देख लें कि फॉर एग्जाम्पल अगर Q जिसमें दिया है और प्रोडक्ट कोई बना रहा है इसकी हिसाब से, तो माइनस dQ/dt इसका रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा जो कि हो जाएगा K इंटू क्यू टू द पावर 0. अगर ये जीरो ऑर्डर है उस केस में बता रहा हूं, इसका मतलब या K, इसका मतलब dQ हो जाएगा K dt के इक्वल, यानी ये हो जाएगा dQ इक्वल्स टू माइनस K dt. इसका आप इंटीग्रेशन कर दें तो Q माइनस Q नॉट इनिशियल Q फाइनल 0 टू T कर दें तो क्या हो जाएगा गाइज, माइनस KT हो गया. तो ये वो ग्राफ बन गया. माइनस K क्या है, इसका स्लोप है, इससे पता लग जाएगा नेगेटिव स्लोप है. आई होप गाइज आपको ये समझ में आ ही गया होगा. तो इससे मुझे ये पता लग गया जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है. ये ग्राफ वैसे 2-4 आपको याद होने चाहिए. सो P की वजह से 1, Y की वजह से 0, ओवरऑल क्या हो जाएगा 1 ऑर्डर. X प्लस Y यानी 1 प्लस 0 यानी 1. तो ये क्या हो गया 0 यानी KP, रेट ऑफ द रिएक्शन ये है. तो कुल मिला के जो आपका आंसर आया इज D. आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा. कुछ नहीं, छोटे छोटे कंसेप्ट को मिला के क्वेश्चन बना दिया था.